नाम जपत मंगल यदि सिद्धसऊ, हमारे अंदर आनंद क्यों नहीं आएगा? हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि नाम भी थोड़ा जप रहे हैं और पाप आचरण भी कर रहे हैं, तो फिर आनंद की अनुभूति में बाधा पड़ जाएगी। नहीं तो आनंद तो निश्चित आएगा। और अगर नाम जप रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो जलेंगे आप। आपके अंदर एक ग्लानि पैदा होगी, एक प्रायश्चित होगा, एक जलन होगी जो आपको पाप से मुक्त करेगी। नाम बढ़ाते चले जाओ, आनंद का अनुभव होगा। मुझे तो ऐसा समझ में ही नहीं आता कि नाम जप कर रहा है और उसे आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी दिमाग में समझ में नहीं आता, क्योंकि बचपन से इसी में रहे, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि नाम जब हो रहा फिर आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही। हो सकता है वो विषय सेवन गलत भाव से कर रहा हो, अधर्म पूर्वक, इसलिए हो सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता। भगवान आनंद स्वरूप है, मैं भी आनंद स्वरूप हूं, और मैं भगवान का चिंतन कर रहा हूं, फिर मुझे आनंद क्यों नहीं मिलेगा? बच्चा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको ऐसा लगता है कि आनंद नहीं मिल रहा? गुरुदेव जब वृंदावन आते हैं तो ऐसा लगता है 2-3 दिन के बाद आनंद एक स्फुरन। अच्छा, इसका मतलब आप में अभी गलत आचरण है, बच्चा पक्की समझ लेना। नहीं तो वृंदावन हो या कलकत्ता हो या बंबई हो, हम जहां चिंतन करते हैं वहीं हम होते हैं। शरीर कहीं भी रहे, चिंतन प्रधान है। अगर हमारा चिंतन श्री कृष्ण का हो रहा है तो हम वृंदावन है, बंबई में बैठे हुए। वृंदावन में बैठे हुए हमारा चिंतन बंबई को हो रहा है तो हम बंबई में है। समझ रहे ला? बंबई में रहते हुए वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र जी का चिंतन हो रहा तो श्री कृष्ण में है वो। जहां चिंतन वहीं उपस्थिति मानी जाती है। अब हमारे गलत चिंतन, गलत दृश्य, गलत आचरण, थोड़ा नाम जब भी कर रहे हैं, तो माना कि आनंद का फिर अनुभव नहीं होगा। नहीं तो भगवान का नाम आनंद में है। भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि, जब हम नाम जप करेंगे तो आनंद क्यों नहीं आएगा? अभी किसी द्वेषी का चिंतन करने लगो जिसने आपका प्रतिकूल आचरण करके दिल दुखाया हो, अभी द्वेष आ जाएगा आपके अंदर, नहीं आ जाएगा? अभी जलन पैदा हो जाएगी। अभी काम का चिंतन करो, अभी काम आ जाए। फिर राम का चिंतन करेंगे, राम क्यों नहीं आते? इसका मतलब हमारा गाढ़ चिंतन नहीं है, कोई त्रुटि हो रही है। नहीं तो सच्ची मानिए, भगवान का नाम, भगवान का मार्ग परमानंदमय है। ये जितने संत महात्मा ऐसे नहीं जीवित हैं, अगर इनको आनंद न मिलता। अब आप बता रहे हैं 18-20 वर्ष से बर्फ में रह रहे हैं। अब आप सोचो, शीतलता का समूह शरीर को पीड़ा देने वाला होता है। खान पान सुविधाएं, इनसे केवल नहीं जिया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को हर सुविधा दे दी जाए और खान पान सामग्री दे दी जाए और उसे ऐसे देशों में रखा जाए, वो नहीं रहेगा, क्योंकि उसको आनंद चाहिए संसारिक। तो अगर इनको भगवदानंद नहीं मिला तो महात्मा जन कैसे रह रहे हैं? तो इनमें और आप में क्या अंतर है? इनमें आप में अंतर क्या? आप संसार का आश्रय लिए, आप संसार के भोगों का चिंतन करते हैं, उसमें आनंद ले रहे। इन अपने लोगों ने प्रभु का आश्रय लिया, प्रभु का चिंतन किया, तो भगवद आनंद की अनुभूति, आपको विषयानंद की अनुभूति। यदि आप वही करें तो पैंट शर्ट में भी आपको आनंद मिलने लगेगा। पैजामा कुर्ता पैंट शर्ट पहने हुए भी संत हो सकता है, क्योंकि संत हृदय की गति है। हमारा चिंतन यदि भगवदानंद में है तो हम भगवदानंद में जो मस्त है वही साधु है। तो बच्चा शरणागत है, भगवान का चिंतन करता है, तो आनंद तो मिलेगा ही। अगर नहीं मिल रहा तो पापाचरण है, पक्की बात है। जो पापाचरण आप जान रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, आनंद मिलने लगेगा। जैसे आपको मिश्री दी जाए और बगल में तमाकू दबा हो, तो मिश्री का स्वाद नहीं, पहले तमाकू थूको, कुल्ला करो, फिर मिश्री खाओ तो अच्छा लगेगा। तो ये पाप आचरण जो होते हैं ना, बड़े कड़वे होते हैं, बड़े अशांति पैदा करने। तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। तो पाप के द्वारा कमाया हुआ धन, पाप का आचरण, पाप का दृश्य, पाप का चिंतन, ये कैसे आनंद लेने देगा? है कुछ ऐसा जो आनंद में बाधा पहुंचा रहा है, उसको त्याग दीजिए, आनंद आने लगेगा। आप समझ पा रहे हैं? और एक बच्चा बता दे, बिना ब्रह्मचर्य का संचय किए भगवदानंद में गति नहीं होती। इतना भी समझ, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उचित गृहस्थ उचित ब्रह्मचर्य का त्याग करे, सहवास करे, जो पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए। नहीं तो ब्रह्मचर्य का वीर संचय ही करने वाला लौकिक और पारलौकिक उन्नति को प्राप्त होता है। और जो इस बात को नहीं समझ पा रहे तो उनकी बौद्धिक शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है, उनका स्मरण शक्ति लोप हो जाती है। फिर वो
इस अध्यात्म मार्ग में क्या, लौकिक मार्ग में भी जरा सी बात में गुस्सा हो जाना, जरा सी बात में वो डिप्रेशन में पहुंच जाना, तो इसलिए इस पर ध्यान दो, थोड़ा इसको भी सुधार करो, ठीक है। हाँ, उचित सात्विक आहार, अगर गृहस्थी में हो तो उचित सहवास, संयम, नियम, व्यायाम, प्राणायाम, जिससे आप शरीर स्वस्थ रहे, बुद्धि शुद्ध रहे, फिर भगवान के भजन में रति होती है। और जैसे जैसे भगवदानंद बढ़ता जाएगा, विषयानंद भस्म होता जाएगा, वैसे वैसे अपने आप भस्म होता जाएगा। अच्छा ही नहीं लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा, पक्का समझ लेना। पर नाम जब खूब बढ़ाओ और सत्संग सुनते रहो, ठीक है।